शिक्षा विभाग से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। 18 सालों से जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी के दर्जा की मांग जो कर रहे थे, लड़ाई जो लड़ रहे थे, अब उनकी जीत हो गई है। सरकार ने न्यू ईयर से पहले उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा लकी दिन साबित हुआ है। जो 18 साल से जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे नियोजित शिक्षक, सरकार ने आज उनकी मांग मान ली है। अब नियोजित शिक्षकों से नियोजित शब्द हट जाएगा, अब वो सहायक शिक्षक बन गए हैं। अब बिहार सरकार ने उनको आज कैबिनेट की बैठक में उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। अब नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन गए हैं, लेकिन 3 बार उनसे सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कैसी होगी, अब इस पर तो विशेष सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अभी बहुत गोपनीय तरीके से अभी उसको रखा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय एक इशारा किया था। उन्होंने बोला था कि मामूली परीक्षा लिया जाएगा, तो उम्मीद किया जा रहा है कि मामूली परीक्षा ली जाएगी और सभी को परीक्षा में पास कर दिया जाएगा। आज से नियोजित शिक्षक अब राजकर्मी बन चुके हैं। इसमें एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से वरीय माने जाएंगे। ये बड़ी खबर है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि जो महिला नियोजित शिक्षक हैं वो आज से ही उनका तबादला उनके गृह जिले में हो सकता है। जो महिला शिक्षक दूसरे जिले में पोस्टेड हैं उनका तबादला अपने गृह जिले में हो सकता है। उनकी परेशानी दूर हो सकती है। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षक पिछले 18 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो अब सबसे पहले समान काम के समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पटना में मुकदमा चली और पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। समान काम के समान वेतन का फैसला शिक्षकों के पक्ष में दे दिया था हाई कोर्ट, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों को झटका लगा था, नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद फेंक दिया था और फैसला दे दिया था कि इस पर राज्य सरकार फैसला लेगी। उसके बाद से शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे और सरकार पर हमलावर थे। उनका मांग था कि राज्यकर्मी का उन्हें दर्जा दिया जाए और उनको वो सारी सुविधाएं दी जाए जो राज्यकर्मी को दिया जाता है। लेकिन इस पर बहुत उपापोह की स्थिति बनी हुई थी। राज्य सरकार मानने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं थी, लेकिन इधर कुछ हाल के कुछ वर्षों में जब शिक्षक बहुत ज़्यादा आंदोलन करने लगे तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि राज्य सरकार बात मानेगी। इसी बीच में के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। के पाठक लगातार स्कूलों में विजिट करने लगे और शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक करने लगे। तो उम्मीद जताए कई धड़ाधड़ से के पाठक ने कई फैसले भी लिए जो शिक्षा विभाग के लिए बहुत बेहतर था। और के पाठक ने कैबिनेट को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार इस पर गंभीर हुई और सरकार ने इस बात को मान लिया और उसके बाद ही राजकर्मी का दर्जा कि प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग गई और इसके साथ ही नियोजित शिक्षक अब राजकर्मी बन गए हैं। बस उन्हें सक्षमता परीक्षा 3 बार देना होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए उनका क्या होगा। प्लस में एक बात और चल रही है कि जो राज्यकर्मी बनने के बाद क्या बीपीएससी शिक्षक के तरफ अब उनका स्थानांतर भी अंतर जिला होगा। ये तमाम जो बिंदु हैं, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इस प्रश्नों का उत्तर अभी सरकार ने नहीं दिया है। उम्मीद है जल्द ही ये प्रश्न का भी उत्तर सरकार देगी और सब कुछ मामला साफ होगा। पूरी खबर पर सूर्य विहार की नज़र बनी हुई है, हम आपको बताएंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि दिसंबर महीने में राजकर्मी बना दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को, लेकिन हम जो खबर को ब्रेक किए थे तो हमारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षकों को सरकार ठग रही है। लेकिन हम लोगों को गोपनीय खबर मिल गई थी, इसीलिए हमने अपने चैनल पर बताया था
कि दिसंबर महीने में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और उसके बाद नए साल में सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। और ऐसा हुआ भी। नया साल से ठीक पहले और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा गेम चेंजर गेम खेला है और 4 लाख शिक्षकों को न सिर्फ ये राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, बल्कि 4 लाख परिवारों को नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ लिया है। एक बड़ा गेम किया है जो राजनीति में बहुत बड़ा उनके लिए फायदेमंद होगा। नीतीश कुमार और जदयू का मानना है कि नियोजित शिक्षकों को अब तक सिर्फ नीतीश कुमार ने ही लाभ दिया है। उनका वेतन काफ़ी कम था, सरकार ने पहले उनके वेतन में इजाफा किया, समय समय पर उनकी बातें मांगी और अब अंतिम क्षण में 2023 के लास्ट में नियोजित शिक्षकों के सबसे बड़ी जो मांग थी राज्यकर्मी के दर्जा वाला, उसको राज्य सरकार ने मान लिया है, नीतीश सरकार ने मान लिया है। अब नियोजित शिक्षकों को मन लगाकर स्कूलों में पढ़ाई करना चाहिए। सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षकों को पढ़ाई पर और शैक्षणिक माहौल पर ध्यान देना चाहिए, गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल सकते। जो जानकारी हम तक पहुंची थी हमने अपने दर्शकों को बता दिया। आगे जो भी आपके प्रश्न हैं, जो आपके मन में प्रश्न पैदा हो रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढ के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।